अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो बड़े सियासी जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेहरबानो कुरैशी रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं सियासतदानों के यू टर्न का तो हम सुनते हैं बहुत, मगर ख़ास तौर पे इमरान खान के बारे में बार बार कहा जाता रहा है वो माजी में भी यू टर्न लेते रहे। ये इस्टेब्लिशमेंट के मामले पे क्या हुआ? अचानक ही उन्होंने कहा कि पहले तो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई मेहरबानों, और फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से या फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए भी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को नामज़द कर दिया है, और बल्कि वो चाह रहे हैं कि फ़ौज भी कोई नामज़द करे अपना नुमाइंदा। शायद वो DGSPR का या फ़ौज के तर्जमान के हवाले से कह रहे हैं कि उनको नामज़द कर दिया जाए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने पढ़े हैं उनके बयानात कि उनकी जो स्टेटमेंट्स थी जेल में, किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप फ़लाँ से बात करेंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव तो मोहसिन नकवी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा मैं मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं उस फस्तायत के और बर्बरियत के जो हमारे वर्कर्स पे ढाई गई और ज़िले शाह के कत्ल के लिए, वो और IG पंजाब, तो उनसे तो मैं बात करना गवारा नहीं करता, कभी नहीं करूँगा। बाकी देखिए, पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं हुकूमत से बंदा तब बात करे जब उनके हाथ में कोई ताकत हो या उनके पास कोई एबिलिटी हो कि वो कुछ प्रॉमिस अगर करते हैं तो उस पर डिलीवर भी कर सकें, मगर उनके पास इख्तियार नहीं है। इमरान खान से ज़्यादा कौन इस बात को जानता है कि वज़ीर आज़म के पास तो इख्तियार ही नहीं होता? नहीं, इस फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म के पास तो वोट भी नहीं है, इख्तियार कहाँ से होगा? ना एतमाद है अवाम का, ना वोट है अवाम का, ना ही इख्तियार है, तो उनको तो बिठाया गया है वहाँ पर वोट के बगैर। और 17 सीटों के मैंडेट पे, 17 सीटों के मैंडेट पे अब 2024 पे आ जाए। आज माजी की बात होगी, माजी की बात बहुत, ये भी माजी हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब होएगा तो तब उस करंट टाइम। तो आप ये कह रही हैं कि फैसला दुरुस्त है और फौज से मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासतदानों से नहीं? मुज़ाकरात, देखिए बात हर किसी से होनी चाहिए मेरी नज़र में, जिसके पास भी मगर इख्तियार है कि वो डिलीवर कर सके या वो कोई वादे पूरे कर सके, तो बात तो वहीं पर होनी चाहिए है। अब कहाँ तक खान साहब ने, हमें मालूम नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। कि मैं भी अडियाला जाया करती थी, जब वहाँ पे प्रेस भी होती थी, खान साहब बयान कुछ देते थे, बाहर रिपोर्ट कुछ और होता था। तो जब तक मुझे अपने पार्टी के जो सीनियर्स उनको मिल के आए हैं उनसे कोई हिदायत नहीं मिलती कि उन्होंने ये कहा है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं उस पर ज़्यादा क्या तबसरा करूँ। सही, ये बात तो सही है। पर कमरुल इस्लाम साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं कि अगर जेल में बैठा कोई कैदी या कोई बड़ा सियासतदान या साबिक़ वज़ीर आज़म आपके आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहता है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? देखिए, हमें क्या एतराज़ होगा, लेकिन ये जो आज की गुफ्तगू मंजर आम पे आई है, इसके अंदर यू टर्न्स नहीं बल्कि आप कह लें कि एक पूरा दायरे का सफ़र है। उसमें जो है वो ज़रा लफ्ज़ शायद गैर पार्लिमानी हो जाए, पुलाबाजी में नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि उसमें देखें ना कि उसी एक ही फ़्लो में कहीं पे मुज़ाकरात की दावत है, कहीं पे उनसे बात नहीं करते, कहीं पे बिगड़ा बच्चा है, कहीं पे गंदा बच्चा है, कहीं पे उसको सुधारने के तरीके हैं। वो एक ऐसी सूरत हाल है जो कंफ्यूजन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कह रहे हैं कि हम बेख्तियार लोगों से बात नहीं करते, चलें उतना इख्तियार से या उससे कम से ही जो आपके पास था, तो डेलीगेटेड इख्तियार पे ही बात कर लें। चलें, अगर आप समझते हैं कि हमारी तो पार्लियामेंट भी जो हमारा इस्लामी आइन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, वो भी ये है ना कि जो डेलीगेटेड पावर्स हैं, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह और डेलीगेटेड है, तो इंसानों से बात आप डेलीगेटेड किस टर्म में कह रहे हैं? आप डेलीगेटेड इस टर्म में कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत से बात नहीं करते तो क्या पार्लियामेंट से बात करें? नहीं, मैं इन टर्म्स में कह रहा हूँ कि जिनको उन्होंने कहा है, तो किनको कहा है उन्होंने आर्मी को कहा है कि जी फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो अगर फ़र्ज़ किया आर्मी या ISPR का एक ये जवाब आ जाता है कि आप आपस में बात करें,
ठीक है। आप सियासी जमातें तो डेलीगेट हो गई ना। आप तो बड़े खुश होंगे कि फौज इनकार कर देगी मुज़ाकरात। नहीं, फौज इनकार नहीं करेगी। फौज एक जो तरीक़ाकार है, क्या मुझे बताएं कि किसी जगह पे फौज से मुज़ाकरात की आइन, जिस आइन का ये डंडोरा पीट रहे हैं, जिस कानून का, कहीं है? किसी जगह पे है? ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इससे लगता है कि आप आर्मी चीफ को इजाज़त नहीं देंगे मुज़ाकरात। नहीं, आर्मी चीफ क्या इस इख्तियार को जो इस्तेमाल करेंगे, या वो किसी सियासी जमात से बात करेंगे? जब उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने इतने इल्ज़ामात सह कर अपने आप को गैर सियासी किया या न्यूट्रल किया, दो लफ्जों में, आप देखें ना, गैर सियासी और न्यूट्रल के दौरान का इतना लंबा सफर है कि जिस सफर का नहीं, आप उन्हें इजाजत देंगे आपकी हुकूमत क्या नहीं मुज़ाकरात की? आर्मी चीफ को नहीं, वो तो फैसला उन्होंने जिन्होंने कहा है वो जवाब देंगे ना। नहीं, आर्मी चीफ ने करना है फैसला या हुकूमत ने करना है? जिसको कहा है वही फैसला करेंगे ना जी। किसको? देखिए, मैं अगर कहता हूं कि मैंने इस अदारे के जावेद बलोच साहब से, जो इधर ब्यूरो चीफ है, उनसे बात नहीं करनी, आपसे करनी है, अच्छा, तो इसका फैसला तो आपने करना है ना। नहीं, अगर ब्यूरो चीफ है तो वो फिर ब्यूरो चीफ इजाजत देगा तो मैं आपसे बात, वो फिर आप उनसे पूछेंगे ना। लेकिन यह है कि ये फैसला आपने करना है। आपकी हुकूमत इजाजत दे देगी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये फैसला आपने करना है। अच्छा, आर्मी चीफ ने करना है। जाहिर है, जब उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म ने नहीं करना, जब उन्हें पता है कि ये कहीं इस किस्म के ना मुज़ाकरात हुए हैं तारीख में, ना उसकी कहीं आइन कानून किसी जगह पे नहीं। आप लोगों ने तो जनरल राहिल शरीफ को भी इजाज़त दी थी इमरान खान से 2014 के धरने के बाद मुज़ाकरात की, आपको याद है ना? जी बिल्कुल, वो हमारी इजाज़त, आप तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी आपने बिठाया था राहिल शरीफ साहब को, हमारी इजाज़त से जो है वो धरना हुआ था, हमारी इजाज़त से वो दूसरा धरना हुआ था। मतलब आपकी इजाज़त की जरूरत नहीं है। हमारी इजाज़त से कब्रें खोदी गई थी, हमने इजाज़त दी थी सुप्रीम कोर्ट पे जो है उसकी दीवारों पे आप कपड़े धो के डालें। ये सारी इजाज़तें हमने बाकायदा लिख कर, चले मेहरबानी ये बताएं कि चले अगर ये वज़ीर दिफा इजाज़त दे भी देते हैं अपने सिपह सलार को मुज़ाकरात करने की, तो क्या एजेंडा होना चाहिए फौज से मुज़ाकरात पे? क्या आप चाहते क्या है? फौज क्या करे? इमरान खान को बाहर निकलवा नहीं, जहाँ तक फौज से मुज़ाकरात या गुफ्तगू की बात हुई, हमारी जमात ने बड़ा वाज़े इस पे मौक़िफ़ पहले दिन से लिया हुआ है। फौज से तो सिर्फ यही मुज़ाकरात हो सकते हैं, यही गुफ्तगू हो सकती है कि उनका दायरा इख्तियार क्या है, आइन क्या कहता है, आइनी हदूद क्या है। नहीं, उसके अलावा बियॉन्ड दैट तो फौज से हमने कभी कहा ही नहीं कि इसके आगे मुझसे बात करें। मैं कुछ और बातें करना चाहती हूँ। वो कंफ्यूजन की बात कर रहे थे कि शायद हम कंफ्यूज्ड हैं, तो मुझे तो कंफ्यूजन हुकूमती साइड पे भी बड़ी लगती है। एक दिन कहते हैं हम पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम क्या मुल्क दुश्मन है और हम कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दहशत गर्द हैं हम, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आए हमारे से मुज़ाकरात करें। तो पहले ये तय कर लें कि क्या हम दहशत गर्द हैं, मुल्क दुश्मन है, और अगर हम हैं तो आप दहशत गर्द और मुल्क दुश्मनों से गुफ्तगू करना चाहते हैं? हम तो एक सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने भारी भारी एक वोट दिया और इसके बावजूद आप आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये गुफ्तगू कहां से एक नजर सुन लें जरा तारिक साहब की। मैं उसी बिल्कुल नहीं, एक और चीज जो वो डेलीगेटेड पावर्स की बात कर रहे थे कि वो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यस, एंड इज डेलीगेटेड वाया पार्लियामेंट एंड वाया हूम, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके वोट के जरिए। वही वोट जिसका तकद्दुस आपने पामाल किया, वही वोट की जिसको आपने चोरी किया। अच्छा, इन्होंने किया जिसको आपने एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी मदद की या पुष्टनाही की, अच्छा अभी आपको शक है? हम तो कहते हैं कि देखें ना किसने किया, हमें तो नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? तो बहुत मासूम हूँ जी, मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम होता अगर आप इतनी ट्राइब्यूनल्स में धक्के खा रही हूं। तारिक साहब की 60 सुना के रहूंगा। सुनाएंगे तारिक साहब क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुन ले जरा। एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। अगर आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अपने अपने अहदाफ पर पहुंचो, हमला करो, जलाओ घिराव करो, कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते। तो ये कहना हो कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना रहा, आपके लोगों का ये कहना खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौज के इदारे को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं,
ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। ये जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें मेरे से बातचीत करने के लिए, इनको पता है कि इनका जो सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। कमरुल इस्लाम साहब, ये वाकई फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब? जो तारक साहब कह रहे हैं आपके वज़ीर। नहीं, बिल्कुल नजर तो यही आ रहा है ना। तो फिर आप रोक क्यों नहीं सकते? वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, लेकिन ये तो ठीक कह रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप इन्हें रोक भी नहीं सकते मुज़ाकरात से, तो फिर आपसे क्यों मुज़ाकरात? देखिए ना, ये बकौल इनका मैंडेट चोरी हुआ। अच्छा, अब जिसने चोरी किया, किसने किया? हमने किया। अब थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, सही बात करें, किसने चोरी किया? आपने किया? मेरी गुजारिश, एस्टैब्लिशमेंट, मेरी बात तो सुनने, मैं लॉजिक बयान कर रहा हूँ। अच्छा। तो बस जिसने चोरी किया उससे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि शायद वो वापस कर दे। बात कर रहे हैं नहीं, आप किस जिन्होंने हल्फ उठाए चोरी करदा मैंडेट इसके बाद वही जिम्मेदार है ना। बता दें किसने चोरी किया? जी, जो मेरे हल्के का मैंडेट है वो तो मूसा गिलानी साहब ने चोरी किया ना, जिसने हल्फ उठाया झूठे फॉर्म 47 पे। किसने चोरी किया? देखे ना, किसी ने दोनों ही नाम नहीं ले रहे, मैं तो नाम किसी ने चोरी नहीं किया ना। देखें, जो हार जाता है इलेक्शन, अच्छा, जो इलेक्शन हार जाता है वो यही कहता है। एक इलेक्शन में भी हार गया था, मैंने भी यही कहा था, और जो जीत जाता है वो भी यही कहता है तो कि मैं जीत गया। तो जो जीत जाता है मगर पता बुनियादी फर्क क्या है? इस दफा हमारे या जमात ज़्यादा तैयार थी या ज़्यादा होशियार थी। हमने मुकम्मल फॉर्म 45 जो है वो हासिल किए। हम शवाहिद, ठोस शवाहिद के साथ बात कर रहे हैं, और हमारी आवाज़ में जो हमारे साथ आवाज़ मिला रही है पाकिस्तान की जितनी भी ऑब्जर्वर्स और मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं, आप पठान को ले लें, सरवर बारी साहब है, फाफिन है, उनकी रिपोर्ट है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हमारी बात को पूरी बात करें। ये बताएं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है? जी, मेरे ख्याल में अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो इस वक्त एक जो जालसाजी पे बनी हुकूमत चल रही है वो ना चल सकती। उनको हमायत हासिल है, और ये इससे भी वाज़े होता है। देखिए, जो बात करते हैं आइन क्या कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, आप उससे क्यों मुज़ाकरात करना? हम तो उनसे मुज़ाकरात नहीं करें, हम तो उनसे कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात यही है कि आप सियासी मुदाखलत छोड़ दें। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग की हुकूमत से के सर से हाथ उठा ले तो पीछे तो ये 17 सीटें बची, और आपके सर पे हाथ रख दे। हमारे सर पे हाथ अवाम का है जी। तो आप क्या चाहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट से और क्या करें? हाथ है पूरे खान साहब को जेल से बाहर ले आए एस्टेब्लिशमेंट। खान साहब जेल से बाहर खुद ब खुद आ जाएंगे। अच्छा। अगर अदालतों पर तो दबाव ना हो। आपने खुद देखा है मतियुल्लाह, आपने खुद देखा है कि रोकना चाह रहे हैं, वो कर क्या रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में लिखा। अच्छा। जो उसके बाद पाकिस्तान के हर प्रोविंस से, आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, हर तरफ से खत आए, वहां से जजेस की शिकायत आई कि उन्हें ज़दोकूब किया जा रहा है, उन पे दबाव है, उन तो आप अदलिया की खातिर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो, आप पूछे दबाव कहाँ से? मैं आपको बता रही हूँ कि ये दबाव है ना, अदालतें खुद कह रही हैं कि हम पे बहुत दबाव है। जजेस आपके सामने है कि जजेस के साथ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में तो बड़ा जेन्युइन रीजन है जी, इतना दबाव है तो दबाव को रोकने के लिए मुज़ाकरात तो किसी से किए जा सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक दूसरा अहम मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर आज हमने देखा कौमी असम्बली में एक नया बिल आया। ये प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको कानून साजी के ज़रिए बज़ाहिर रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कानून क्या है, मुजव्वज़ा कानून क्या है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।